मुझे सही में लगता है कि इंडिया ने बैटिंग करने से पहले और इंग्लैंड ने बैटिंग करने से पहले अर्जन वेली सुन लिया डगआउट के अंदर, और वो भी फुल वॉल्यूम के अंदर। पैर जोर के गंडासी मारी। ओ यार, क्या चल रहा था रात को यार, इतनी मारो मार। 499 रन लगे 40 ओवर में यार, कत्लेआम चल रहा था बॉलर्स का। और एंड में तब भी बॉलर ने ही मैच जिताया है। हार्दिक का 19वां ओवर और जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर। उससे पहले भी बुमराह ने 2 ओवर बहुत किफायती किए हैं। ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखे जाए तो 7 रनों से इंडिया मैच जीता है। 253 रन किए हैं यार, कोई मजाक नहीं है। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है। देखो, इंडिया 7 रनों से जीता है। ग्राउंड में MS धोनी प्रेजेंट था। थाला फॉर अ रीजन के लिए संजू सैमसन सामने दिख रहा था कि जहां से उसने लेफ्ट ऑफ किया था 97 नॉट आउट, वहीं से वो बैटिंग दोबारा उसने करना शुरू की है। उसके अलावा ईशान किशन ने धमाकेदार पारी खेली। शिवम दुबे ने कमाल पारी खेली। शिवम दुबे बहुत अंडररेटेड है यार, उसकी कोई ज्यादा बात ही नहीं करता। कल भी 43 रन किए हैं और एंड का ओवर उसको मिला था जब 30 रन चाहिए थे। और शिवम ऐसा बॉलर है कि वो 5 छक्के खा सकता है, बट जो उसने स्टार्ट की 2 बॉलें की हैं इंडिया के फेवर में, उसने मैच कर दिया। और थैंक गॉड उसने कोई नो बॉल नहीं की। दोनों टीमों ने कल 28-28 डॉट बॉलें खेली है। इंटेंट आप देखो, इंडिया ने 19 छक्के मारे हैं कल, 18 चौके इंडिया ने लगाए हैं। इंग्लैंड ने उसके मुकाबले में 21 चौके लगाए हैं और 15 छक्के लगाए हैं। ए भाई, क्या मैच था यार ये, सीरियसली। बट एंड में तब भी आप कहोगे कि बुमराह के जो 4 ओवर है ना, वो इंडिया की वाकई में चीट कोड है यार। ये दोनों सेमीफाइनल जो हुए हैं, इसने आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि T20 क्रिकेट की बैटिंग कहां पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीका डर डर के पहले विकेटें गवाता है, 169 बोर्ड पे लगाता है। 170 का टारगेट 13 ओवर खत्म होने से पहले ही चेस कर देता है न्यूजीलैंड। और उसमें से फिन एलन 33 बॉलों में 100 करता है, फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। और कल जब इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है, इंडिया पहले ही ओवर से, पहली ही बॉल से मारना शुरू करता है। और एंड में जाके अगर आप ये चीज सोचो, इंडिया थोड़ा बहुत बीच में कुछ ओवर्स में इंडिया थोड़ा रुका था, वरना 270 275 इंडिया आराम से लगा सकता था। और इंग्लैंड भी विकेटें गवाते हुए भी एंड में जेकब बेथल ने जो इनिंग्स खेली है यार, क्या खेलता है ये, वो क्या खेलता है यार, सीरियसली। वो मजाक चल रहा था यार, रिवर्स स्वीप पे ऐसे लैप कर रहा है जैसे प्रैक्टिस कर रहा है वो यार, मैच नहीं खेल रहा। और वो भी सेमीफाइनल के सिनारियो पे। मेंटली कितना अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है, क्या ऑडेसिटी है यार छोटे से लड़के में, और क्या ऑडेसिटी से कल क्रिकेट खेला गया है यार। इंग्लैंड जब बॉलिंग कर रहा था, 4 ऐसे ओवर थे जिसमें इंग्लैंड ने 10 से कम रन दिए हैं। और जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया, 6 ऐसे ओवर थे जहां पे इंडिया ने 10 से कम रन दिए हैं। और उन 6 में से 3 ओवर बुमराह के थे। इसलिए बुमराह को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। ऑल फॉर्मेट ग्रेटेस्ट बॉलर है बुमराह। वो बंदा अपनी स्पेल जब कराने के लिए आता है, पहली ही बॉल पे हैरी ब्रुक को डिसीव करता है स्लो बॉल पे, और वो टॉप एज लगाता है। और क्या कैचेस पकड़े हैं कल अक्षर पटेल ने यार। अक्षर पटेल को आप आज के वक्त में व्हाइट बॉल सिनारियों में गेम से बाहर रख ही नहीं सकते, स्पेशली जब इंडिया को सबसे ज्यादा उसकी नीड होती है। क्या कैच पकड़ा उसने हैरी ब्रुक का यार, अनबिलीवेबल कैच यार। और उसके बाद जो उसने विल जैक्स का कैच पकड़ा है, एंड में बंदा भागते हुए आ रहा है बाउंड्री पे, वो भी पैरेलल आ रहा है, और बंदा गिर सकता है। बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, उसने बॉल जो है फॉरवर्ड कर दी शिवम दुबे को और कैच कंप्लीट हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता उस टाइम पे, वो छक्का हो सकता था। और एंड में डिफरेंस क्या था, 7 रनों का। बार बार ये कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का 15 रन पे कैच छोड़ा और संजू सैमसन 89 रन कर गया। अगर आप देखा जाए 2016 में जब इंडिया और वेस्ट इंडीज का वानखेड़े में ही सेमीफाइनल हुआ था, इंडिया ने तकरीबन 192 के आसपास रन्स लगाए थे, 190 के आसपास इंडिया ने रन्स लगाए थे। तब भी कोहली ने 89 रन्स किए थे और तकरीबन 47 बॉल में। वही सेम स्कोर संजू सैमसन ने किया, बट 42 बॉल्स लेके। ओवर द इयर्स अगर आप देखा जाए, बैट्समैन ने अपने अपने माइंड से अपना इंडिविजुअल स्कोर और इंडिविजुअल टारगेट छोड़ ही दिया है। बस टीम के लिए मारते रहो। कल किसी बैट्समैन ने परवाह की ही नहीं है। बॉल अगर आर्क में है, बाहर जाएगा, वो सवाल ही नहीं उठता कि उस पर चौका नहीं आए, छक्का नहीं आए। ये लेवल चेंज हो चुका है T20 क्रिकेट का यार। मोस्टली ये होता है कि सूर्या बुमराह के ओवर्स बचा के रखता है, 18वां या 20वां या 17वां या 19वां। 18वें ओवर तक बुमराह के सारे ओवर करवा चुका था सूर्या, यानी वो पंट ले रहा था कि जितने रन सेव हो जाए, एंड में प्रेशर पड़ेगा इंग्लैंड के ऊपर
जब ज्यादा से ज्यादा रन होंगे तो हो सकता है मिस हिट लगे, रनआउट्स हों, और वही हुआ। 17वां ओवर अर्शदीप ने किया, 18वां ओवर बुमराह ने किया, 19वां ओवर हार्दिक ने किया, और एंड में शिवम को 30 रन डिफेंड करने थे, जो मारना आसान नहीं होते बिल्कुल भी। सूर्या को देख के कई बार सीरियसली हंसी आती है। चौका पड़ रहा है, छक्का पड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाता रहता है। टांगों के बीच से बॉल निकल गई, चौका चला गया, तब भी हंस रहा है सूर्या। रन तो करता ही नहीं ना बड़े मैचेस में सूर्या। समझ नहीं आती मुझे यार कि कंट्रीब्यूट कैप्टन का करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट जब भी बड़ी ओकेजन होती है सूर्या हमेशा पीछे रह जाता है। ओवरऑल आपको पता चलता है क्रिकेट को क्यों टीम स्पोर्ट कहा जाता है। ये टीम स्पोर्ट है, बट इंडिविजुअल अपना अपना काम जब ढंग से करते हैं आप मैच जीत जाते हो। वरुण चक्रवर्ती मैच का तीसरा हाईएस्ट स्कोरर था, मारने में नहीं खाने में। 64 रन खाए हैं वरुण चक्रवर्ती ने। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, सामने नजर आ रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा बॉलिंग क्या करनी है। और जहां तक मुझे लगता है इंडिया फाइनल मैच में कुलदीप यादव के साथ जाएगा। अभिषेक का भी कॉन्फिडेंस जा चुका है, बट आप ओपनिंग में छेड़छाड़ी करने की अभी कोशिश नहीं करोगे। जब भी इंडिया T20 वर्ल्ड कप में मोस्टली जब सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचता है, इंडिया वाला मैच हमेशा जबरदस्त होता है, वो चाहे सेमीफाइनल हो फाइनल हो। बस एक एक्सेप्शन है, और वो है 2022 का जो एडिलेड में इंडिया इंग्लैंड से हारी थी। उसके बाद इंडिया 24 का भी जीती सेमीफाइनल इंग्लैंड से, और 26 का भी जीती मुंबई में इंग्लैंड से। ओवरऑल जबरदस्त मैच। अब फाइनल देखने का मजा आएगा। इंडिया को थोड़ी बहुत बॉलिंग अपनी बेटर करनी पड़ेगी, वरना न्यूजीलैंड तोड़ देगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।